मालिक कायनात फरमा रहा है फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। अल्लाह फरमाता है कि मैं हर उस मुकाम की कसम खाता हूं जहां जहां पे यह कुरान उतरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदाजे बयान पे गौर करें। रब्बे कायनात फरमा रहा है कि मैं हर उस मुकाम की कसम खाता हूं जहां पे कुरान की कोई आयत उतरी। मैं हर उस मुकाम की कसम खाता हूं जहां पे कुरान का कोई हिस्सा उतरा। मैं हर उस मुकाम की कसम खाता हूं जहां पे कुरान की कोई सूरत उतरी। और साथ ही मालिक कायनात आगे फरमाता है वइन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अगर तुम इल्म रखते हो, शऊर रखते हो, फहम रखते हो तो ये जान लो कि ये कसम कितनी आला कसम है कि मैं रब होकर, खालिक होकर, मालिक होकर जब इस कलामे मजीद की कसम खा रहा हूं तो फिर जानने वालों तुम समझ लो कि ये कसम कितनी बड़ी कसम है। अब सामीन मोहतरम गौर करें कि हम इंसान भी कसम खाते हैं, इंसान भी कसम उठाते हैं, लेकिन गौर करें कि हम इंसान कसम कब उठाते हैं कि जब हम किसी से कलाम करें और हमारा सुनने वाला हमारी बात पे यकीन ना कर रहा हो तो हम अपनी बात में पुख्तगी लाने के लिए कसम खाते हैं। हम अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाते हैं। हम अपने कलाम से शक व शुबा दूर करने के लिए कसम खाते हैं। जब रब्बे कायनात इस कलामे मजीद की कसम खा रहा है तो ज़हन में एक सवाल आता है, ए मालिक कायनात, हम इंसान तो कसम तब उठाते हैं जब कोई हमारे कलाम पे यकीन ना कर रहा हो, जब कोई हमारी गुफ्तगू में शक कर रहा हो। ए मौला, तू तो खालिक है, तू तो मालिक है, तू तो साहिब कुदरत है। मौला बता, तू इस कुरान की कसम क्यों खाता है? तो रब्बे कायनात का जवाब आता है, इस कलाम की शान ये है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। ये वो कलाम है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कलाम अपने आप को मनवाने के लिए कसमों का मोहताज नहीं है। फिर इंसान सवाल करता है, मौला, जब यह कलाम शक व शुबा से बालातर, रैब से पाक, फिर तू कसम क्यों खाता है? तो मालिक कायनात का जवाब आता है, मैं अपने कलाम को शक से पाक करने के लिए कसम नहीं खाता। मैं फकत कसम इसलिए खाता हूं कि इंसानों समझ लो ये कलाम कितना अरफा है जिसकी कसम मैं खुद रब्बे कायनात खा रहा हूं। और फिर सामीन इस अगले नुक्ते पे गौर करें कि मालिक कायनात ने तो कसम खाई। अब जब फरमा दिया फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम कि मैं हर उस मुकाम की कसम खाता हूं जहां पे कुरान उतरा है। आइए अब गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस किस मुकाम की कसम खा रहा है। तो आइम्मा उलूमुल कुरान लिखते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात और सूरतों को नुज़ूली एतिबार से दो हिस्सों में तकसीम किया गया। हिजरत मदीना से पहले जो आयात और सूरतें नाजिल हुई उन आयात और सूरतों को मक्की सूरतें कहते हैं, और हिजरत मदीना के बाद जो आयात और सूरतें उतरी उन आयात और सूरतों को मदनी सूरतें कहते हैं। गोया जब ताजदार कायनात मक्कातुल मुकर्रमा में थे तब कुरान मक्कातुल मुकर्रमा में उतरता रहा। जब मेरे मुस्तफा मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ लाए तब कुरान मजीद मदीनातुल मुनव्वरा में उतरता रहा। अगर मेरे मुस्तफा मुकाम ओहद पे तशरीफ ले गए तो कुरान मुकाम ओहद पे उतरा। अगर प्यारे मुस्तफा
मुकाम खंदक पे गए तो कुरान खंदक में उतरा। अगर प्यारे मुस्तफा जबल नूर पे गए तो कुरान जबल नूर पे उतरा। अगर प्यारे मुस्तफा हुजुरात अज़वाज में गए तो कुरान हुजुरात में उतरा। अरे देखते जाओ, जिधर जिधर मुस्तफा जाते हैं उधर उधर रब का कलाम आता है। और अल्लाह क्या फरमाता है, फला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, मैं हर उस मुकाम की कसम खाता हूं जहां पे कुरान का कोई हिस्सा उतरा। तो गोया जब ताजदार कायनात मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो कुरान मक्का में उतरता रहा। तब तक वो रब्बे कायनात मक्का की कसम खाता रहा। जब मेरे मुस्तफा मदीनातुल मुनव्वरा में आए तो कुरान मदीनातुल मुनव्वरा में उतरता रहा। मालिक कायनात फिर मदीना की कसम खाता रहा। जब प्यारे मुस्तफा मुकाम ओहद पे गए तो कुरान ओहद में उतरा। मालिक कायनात मुकाम ओहद की कसम खाता रहा। जब मेरे मुस्तफा जबल नूर पे गए कुरान जबल नूर पे उतरा। रब्बे कायनात जबल नूर की कसम खाता रहा। जिधर जिधर मुस्तफा जाते गए उधर उधर अल्लाह का कलाम आता गया और जहां जहां रब का कलाम आता गया रब्बे कायनात उस मुकाम की कसम खाता गया।